अस्सलाम वालेकुम। फैसल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की जो वीडियो है वो एक बुज़ुर्ग शहरी के साथ 5 लाख रुपए का धोखा हुआ और ये वीडियो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जेएस बैंक कोटली ब्रांच के अंदर एक बुज़ुर्ग शहरी जिनको 5 लाख रुपए का चूना लग चुका है। ये बुज़ुर्ग शहरी जो है वो इस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर थे। जेएस बैंक जो है कोटली के अंदर की जो ब्रांच है इसके अंदर के बुज़ुर्ग शहरी अकाउंट होल्डर थे और वहाँ से इनके 5 लाख रुपए चले गए। इंतहाई अफसोसनाक बात है जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि मैंने ज़िंदगी के 30-35 साल जो है मुल्क से बाहर गुजारे, करोड़ों रुपए इस मुल्क के अंदर भेजे और अब जबकि मेरा आराम करने का वक्त है तो मेरे साथ ये धोखा हो रहा है। बैंक के अंदर से मेरे 5 लाख रुपए चले गए जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। इस वजह से ये बुज़ुर्ग बहुत परेशान हैं कि अब जब मेरा आराम करने का वक्त आया है तो मेरी सारी जो कमाई है वो इस तरह अगर ज़ाय होगी तो ये मायूस कुन है, परेशान कुन है। इन बुज़ुर्गों का कहना है कि मुझे एक फ़ोन नंबर से कॉल आई और मुझसे मेरा जो है वो पिन कोड मांगा गया। वो पिन कोड जब मैंने इनको दिया तो फिर उसके बाद 17 नवंबर को ये मुझे कॉल आई और उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल्स के लिए मुझे बार बार कॉल्स आती रही, लेकिन जब वो मैंने डिटेल्स इनको नहीं दी तो 10 दिन के बाद 27 नवंबर को 5 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे अकाउंट से जो है वो 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए जो कि मेरी समझ से बालातर है। इनका कहना है कि जब मैं बैंक जो कोटली के अंदर जेएस की ब्रांच है वहाँ पर जो गया तो बैंक इंतज़ामिया मुझे मुतमईन करने में नाकाम रही है। उनका मौक़िफ़ जो है वो इंतहाई कमज़ोर है। ख़ुद मैंने भी जब बैंक इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ वाकई बहुत कमज़ोर था। अमूमन ये होता है कि जब किसी भी शख्स के बैंक से इस तरह से पैसे जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो लॉन्ग कार्ड नंबर है वो हासिल किया जाता है, उसके बाद ओपीटी उससे मांगा जाता है, फिर उससे जो है वो पैसे उसकी ट्रांजैक्शन होती है जब इस तरह के कोई नुसरबाज इस तरह की नुसरबाजी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लॉन्ग कार्ड नंबर है ये मुतलका शख्स के पास कहाँ से आया? क्या किसी बैंक के मुलाजिम ने उसको ये कार्ड नंबर मुहैया तो नहीं किया? फिर उसके बाद बुज़ुर्गों से जो है वो ओपीटी मांगी गई तो उन्होंने वो गलती से दी। लेकिन उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लॉन्ग कार्ड नंबर जो है वो मुतलका शख्स के पास, नुसरबाज शख्स के पास कहाँ से आया? थोड़ी देर के लिए अगर बैंक ये बात मान ली जाए कि ये पैसे वाकई जो है वो किसी नुसरबाज ने हथियाए हैं तो सवाल पैदा होता है और ये सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉन्ग कार्ड नंबर जो है वो शख्स के पास कहाँ से आया? यकीनन वो बैंक के अंदर से किसी ने उस शख्स को ये कार्ड मुहैया किया, उसके बाद उसने इन बुज़ुर्गों से पिन मांगी और फिर पैसे निकलवाए। थोड़ी देर के लिए अगर इस बात को सच मान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि जेएस बैंक कोटली ब्रांच जो है वो इसी के अंदर ये फ़्रॉड क्यों हुआ? क्या इसी के अंदर ये फ़्रॉड होना था? और इस एक और जो बड़ा सबसे अहम सवाल है वो ये कि इसी शख्स के साथ, इन्हीं बुज़ुर्गों के साथ जो है वो ये वाक़या क्यों पेश आया? ये वाक़या किसी और के साथ पेश क्यों नहीं आया? ये वो सवालात हैं जो बैंक इंतज़ामिया को देने होंगे। अब एक और जो सबसे अहम सवाल है कि इनके पैसे 5 लाख रुपए चले गए, बैंक ने इसके ऊपर क्या स्टेप उठाया? बैंक ने इसके ऊपर क्या इंक्वायरी की? बैंक ने अपने कस्टमर को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ क्यों फ़राहम नहीं किया? और बैंक जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करता? ये वो सवाल हैं जो बैंक इंतज़ामिया को देने होंगे। ऐसे नहीं चलेगा। जेएस बैंक कोटली की ब्रांच से एक शख्स के 5 लाख रुपए चले गए और वो खामोश बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। यकीनन इन बुज़ुर्गों का कहना है कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूँगा, ये मेरी हलाल की कमाई है और इसको इंशाअल्लाह मैं वापस लूँगा। यकीनन जो है वो बैंक इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। अगर 5 लाख रुपए चले गए तो बैंक इंतज़ामिया ने इन बुज़ुर्गों की दरख्वास्त वसूल की और फिर उसके बाद केस क्लोज़ कर दिया। किस बुनियाद पे केस क्लोज़ कर दिया? ये बुज़ुर्ग इनके अकाउंट होल्डर हैं और बड़े पुराने अकाउंट होल्डर हैं। बजाय इसके कि वो इन बुज़ुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, इन बुज़ुर्गों का अजाला करें, उन्होंने केस ही क्लोज़ कर दिया और इन बुज़ुर्गों की टेंशन में और इजाफ़ा किया। जी नाज़रीन, अगर इस तरह हमारे लोगों के पैसे जो है वो बैंकों से जाते रहेंगे तो फिर यकीनन बैंकों के ऊपर से लोगों का एतबार उठ जाएगा। वैसे ही जो है वो बेशुमार ऐसे बैंक मौजूद हैं यहाँ जिनके ऊपर लोगों के सवालात हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग चुके हैं और अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर आने वाले वक्त में जो ऐसे बैंक हैं उनका पाकिस्तान के अंदर और रियासत के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है। यकीनन यहाँ पर बैंक को अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इन बुज़ुर्गों के साथ इंसाफ़ करना होगा और इनके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो इनके पैसे गए हैं, उसका हर सूरत में अजाला करना होगा।